हम्म इसमें स्लाइडर में रहती है बढ़िया चालू हो रहा है ना। ठीक है। इसके बाद हमने एक ये बनाए थे, स्टूडेंट मास्टर ये तो उससे उससे ले मैंने लिए थे डेटाबेस कनेक्ट करके। हाँ ये तो डायरेक्ट डायरेक्ट बना ही लिया तूने पूरा का पूरा एप्लीकेशन एडिट हाँ अपडेट डिलीट है ना। हाँ, बट अब इसमें एक चीज़ मुझे एक लग रही है सर कि ये रिएक्ट राउटर और डूम जो अपन कंट्रोलर है, बाय डिफ़ॉल्ट ये हमेशा ये चालू होता है, मुझे ये करना है तो कैसे करेंगे? बताया था ना तेरे वो रिएक्ट में जाके राउटिंग कॉन्फ़िग में, को राउटिंग में। तो यहाँ पे कंट्रोलर का नाम क्या है, कौन सा चालू स्टूडेंट, करना है। तो फर्स्ट नेम लेता है। हाँ हाँ समझ गया, ठीक। स्टूडेंट ठीक है। हम्म, इसके अंदर में क्या नाम से है, एक्शन मेथड इंडेक्स है कि क्या है। सब है, इंडेक्स भी है। तो वही तो इंडेक्स को करना है ना तेरे को। चलो हम्म, ठीक है हाँ एक्शन वो कौन तो सा है, इंडेक्स ठीक है। ओके ओके। अभी इसको और अगर इसमें हमको उस सर्वर की लिंक डालना है, मैंने डेटाबेस बनाया हुआ, टेबल तो नहीं बन रहे। क्यों डेटाबेस में सिर्फ डेटाबेस बना, उसमें टेबल का ऑप्शन ही नहीं समझ रहा था मैं टेबल कैसे बनाना बनाऊँ। पड़ता ना। तो वो टेबल बनाना है, वो बन गया तो फिर मैं उसकी लिंक कॉपी करके यहाँ डाल दूँ। ओके ओके, ओपन हो गया। ठीक है सर, यहाँ पे भी होम है तो होम डालूँ। होम होम के ऊपर में क्या है, ये फ्रंट पेज है वो, वो इमेजेस स्लाइडर वाला। वाला हाँ सेम यही स्टूडेंट का ही ना, हाँ स्टूडेंट का ही होम ना। हाँ। ये नीचे क्यों जा रहा है। मेरे को सर्वर से डालना था, इसलिए मैं देख रहा था डेटाबेस कैसे कनेक्ट हो जाता है, नहीं आ रहा मतलब कि होम का। होम नहीं होगा वहाँ पे। इंडेक्स ही है। हम्म, इसका मेथड जो है तेरा ये कंट्रोल ये होम कंट्रोलर है ना, ये भी हो ये गया। स्टूडेंट करके कुछ बनाया है। हाँ स्टूडेंट करके कंट्रोलर है हाँ, ना। नहीं मैंने इधर भी कुछ एक लिंक दिया था अंदर में, अलग से मैंने एक लिंक डाला। नहीं नहीं तो उसका व्यू बनाया होगा तो उसका मेथड भी तो बना होगा ना। तो क्रिएट अपडेट डिलीट ही है यहाँ पे। हम्म? यहाँ पे तो दूसरा है ही नहीं कुछ। ठीक है इसमें नहीं है मतलब है ना। ठीक है तो राउटर के अंदर में तेरा ये जो है, ठीक है ये क्या है तेरा होम ना। ये क्यों होम आएगा सर? तो फिर कंट्रोलर तेरा ये कंट्रोलर होम पे है ना रे। तेरा स्लाइडर यहाँ पे है। नहीं, यहाँ पे सर। स्टूडेंट में नहीं है राइट, तेरा स्लाइडर यहीं पे है। कैसे? ओके ये देखिए होम। नहीं सर, यहाँ रखा ही नहीं मैंने, हाँ स्टूडेंट में बनाया मैंने। कहाँ पे है बता, कौन सा एक्शन मेथड है वो जहाँ पे स्लाइड हो रही है चीज़ें। स्टूडेंट में बनाया है। मैंने पहली बात यहाँ पे नहीं बनाया, मैंने डायरेक्ट इधर पेज पे बनाया था। व्यूज में एक्शन मेथड भी तो लगेगा ना उसको कॉल करने के लिए। हम्म, हाँ तो बेसिक्स है सारे। ये लेआउट हो गया, इसमें कुछ नहीं है। ये एरर पेज हो गया। मैंने इधर ही नहीं बनाया है। एक मिनट इसको डिलीट मार दिया तो प्रॉब्लम हो जाएंगी क्या सर? डिलीट का चलो, स्टूडेंट करके ओपन हुआ है तो देखो वहाँ पे। तेरा स्लाइडर इंडेक्स में है ना यहाँ पे राइट। होम में इंडेक्स कॉल हो रहा है ना उसको। हम्म,
ठीक है, ये स्लाइडर रहता है, तो होम राइट। इंडेक्स जब करना। स्टूडेंट मास्टर में जाएगा तो उधर जाएगा ना, हाँ तो इसी को रहने देना होम में, होम कंट्रोलर में इंडेक्स, राइट। तो इसी को ओपन करवा ले, होम में इंडेक्स, ये डिफ़ॉल्ट रहेगा, ठीक है। और फिर जब एक लॉगिन पेज बना ले बीच में, हाँ, तो लॉगिन वो- के बाद में फिर वो अंदर जाएगा, वहाँ पे जितने भी तो वो जो लॉगिन पेज बनेगा ऐड फिर करेगा। उसको डालूंगा यहाँ पे स्टार्टिंग में। अभी फील्ड भी चेंज करना है, उसके 2-3 ही फील्ड डाला था, उसको फील्ड चेंज करो। और स्लाइडर का एक आपने दूसरा बताया था ये वो, तो टेम्पलेट डाला होगा ना ये वाला। हाँ ये तो मैंने सीधा टैब डाल दिया उसको। अब इसको आपने एक बताया था ना कि बहुत सारे डायनामिक, बिना और व्यू बैक में या फिर डायनामिक डेटा में वे से लेके करना है, हाँ उसको लूप के थ्रू फॉर ईच के थ्रू घुमाना था। वही करना है। डेटाबेस एक बार बता देना, डेटाबेस देखिए अभी तक आप लोगों ने जो भी एक्शन मेथड देखे हैं, राइट, ओके, वो एक्शन मेथड आपके कौन से हैं, गेट वाले, HTTP गेट एट्रीब्यूट पे काम करते हैं। यानी आपने अभी तक के सिर्फ वहाँ से डेटा लिया है, आपने कंट्रोलर को डेटा दिया नहीं है, आपने सिर्फ डेटा वहाँ से फैच किया है, राइट। अगर कंट्रोलर को अगर आपको डेटा देना है तो आपके पास में HTTP पोस्ट मेथड होता है, ठीक है। चलिए आपका एक फॉर्म बनाइए, पहले एक कंट्रोलर ऐड कर लेते हैं, ठीक है। एक एम्प्टी कंट्रोलर, राइट, इसको एक नाम प्रोवाइड कर देते हैं होम, ठीक है। यहाँ से इंडेक्स वाला व्यू क्रिएट कर लीजिए, ओके। ये आपका HTML डॉक्यूमेंट बना है, ठीक है, राइट। यहाँ पे कोई फॉर्म अवेलेबल नहीं है अभी, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपन लॉगिन स्टूडेंट लॉगिन, राइट, ओके, एक फॉर्म अपन यहाँ पे क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो div के अंदर में जाके हम क्या लिखते हैं, फॉर्म टैग, ओके। फॉर्म टैग के एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं बताइए। एक एक्शन होता है, राइट, ओके, और दूसरा मेथड होता है, राइट। मेथड में पोस्ट मेथड होता है, ठीक है, राइट। अब
यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे यूजर नेम std input id is equal to i1, name is equal to user name, ठीक है, ओके, एंड वैल्यू इज इक्वल टू ब्लैंक, राइट। एक ये इनपुट बना दिए, पासवर्ड इनपुट टू पासवर्ड, ठीक है। ओके, ठीक, आपका ये एक फॉर्म बन के रेडी है, ठीक है। अब इसमें एक क्या डालेंगे आप, सबमिट बटन, राइट, उसके बगैर सबमिट नहीं होगा, राइट। टाइप सबमिट वैल्यू इज इक्वल टू लॉगिन, ठीक। राइट, ये आपका फॉर्म बन के अभी रेडी हो गया, ठीक है। एक बार इसको रन कर देते हैं। ठीक है, एक यूज़र नेम है, एक पासवर्ड है और एक लॉगिन बटन है, राइट। ये अभी जो फॉर्म आपका दिखाई दिया व्यू पे, वो गेट मेथड के थ्रू दिखा। यहाँ से हम कुछ डेटा अभी भेज रहे हैं क्या कंट्रोलर पे, नहीं, ठीक है। लॉगिन किया मैंने, अभी तक के कोई एक्शन नहीं हुआ इस पर, कहीं पे भी नहीं गया प्रोसेस, ठीक है। यानी रिक्वेस्ट मेरी लॉगिन वाली पोस्ट नहीं हुई अभी कहीं पे भी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको पोस्ट के लिए, ठीक है, पोस्ट रिक्वेस्ट हमने यहाँ पे दे दिया है। देन इनपुट के लिए हमारे पास में ये भी है। नेम के अंदर में यूज़र नेम एंड पासवर्ड, ऐसे दो फील्ड है मेरे पास, ठीक है, ओके। तो यहाँ क्या करेंगे आप, जैसे ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ये गेट मेथड कॉल करता है, ठीक है। तो मैं इनपुट का ही, यानी उसी पर्टिकुलर व्यू के लिए एक HTTP पोस्ट एट्रीब्यूट क्रिएट करूँगा, ठीक है, HTTP पोस्ट, ठीक है। तो ये जो मेथड है, ये मेथड कैसे एक्ट करेगा अभी, एज ए पोस्ट, ठीक है। तो मुझे फॉर्म से क्या क्या चीज़ें चाहिए, यूज़र नेम, राइट। तो यूज़र नेम काय में रहेगा, स्ट्रिंग में, ठीक है। यूज़र नेम कॉमा स्ट्रिंग पासवर्ड, ठीक है।
ओके, अभी यहाँ पे आके एक मैसेज डिस्प्ले कराएंगे। यूबैक डॉट यूज़र नेम, ठीक है, यूबैक डॉट पासवर्ड, ठीक है, ओके। और यहाँ पे आके यूबैक डॉट यूज़र नेम, यूबैक डॉट पासवर्ड, ठीक है, यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा हमारा, राइट। बस सेव करते हैं इसको, एक बार रन करते हैं फिर से। यहाँ पे कहीं पे फंक्शन फैन नहीं है ना, फैन उधर ही है। अरे उसका इधर नहीं आता ना वो, एक एसी चालू है शायद वाला, बीच वाला। टेस्ट, इसको अपन ने एज ए पासवर्ड नहीं रखा था, इस वजह से ये पूरा दिख रहा है अभी, ठीक है, ओके। लॉगिन पे इसको क्लिक किया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आ गया आपका कर्सर, राइट, ओके। डीबग लगाया था इसलिए यूज़र नेम में एंड पासवर्ड में उसकी वैल्यूज़ आ गई। अब इस वैल्यूज़ के साथ में आपको जो भी ऑपरेशन करना है, जैसे डेटाबेस से आपको चेक करना है लॉगिन ऑथेंटिकेट है या नहीं है, राइट, तो उसके हिसाब से आप फिर यहाँ पे ऑपरेट कर सकते हैं चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, तो यहाँ पे शो हो गया फिलहाल, राइट, ओके। आप चाहे तो यहाँ से हम एक अलग वो बना लेते हैं व्यू, ठीक है। डैशबोर्ड, ठीक है। और स्टूडेंट, प्रोफाइल, ठीक, एक प्रोफाइल व्यू बना लेते हैं, राइट। और यहाँ से इस व्यू को कॉल कर देते हैं, प्रोफाइल व्यू से क्या होगा। ओके, यहाँ पे आप चेक कर लो इफ
यूज़र नेम इज इक्वल टू test1 है तो प्रोफाइल पे, ठीक है, ओके, एल्स redirect एक्शन कौन सा है हमारा, ये होम इंडेक्स, ठीक है, ओके। अगर लॉगिन सक्सेस है, ठीक है, तो प्रोफाइल वाला व्यू ओपन होना चाहिए, अदरवाइज इंडेक्स, ठीक है। इसका भी एक व्यू क्रिएट कर लेते हैं, ठीक, और ये दोनों चीज़ें यहाँ से उठा के यहाँ ले लेते हैं प्रोफाइल, ठीक है। ओके, यहाँ से लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद में कंट्रोलर पे रिक्वेस्ट जाएंगी एज ए पोस्ट, राइट, पोस्ट रिक्वेस्ट के बाद में यहाँ से इधर जंप होगा, ठीक है, ओके। ठीक है, एक बार इसको रिडायरेक्ट करते हैं, राइट, क्या किया, इसको चेंज नहीं किया अभी भी, ठीक है, ओके। ये लॉगिन के बाद इसको क्यों रिडायरेक्ट,
क्यों? वो इंडेक्स पे जा रहा है एक्स प्रोफाइल पे जा रहा है। इंडेक्स पे जा भी रहा है तो इंडेक्स मिलना चाहिए ना, यहाँ तो आना चाहिए पहले। क्या हो गया पीछे? लास्ट क्या हो गया? नींद आ रही है? नहीं आ रही है? इंडेक्स पे जाना तो चाहिए था। कैपिट इसका एक बार, नहीं उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। एक मिनट, इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। थिंक पोस्ट रिडायरेक्ट हो जा रहा है शायद, तो यहाँ पे आना चाहिए था लेकिन। इसका नाम वगैरह चेंज किया है क्या अपन ने कुछ? इसको इंडेक्स व्यू नहीं मिल रहा है। ये क्या हो गया? इतनी शांति।
ठीक है, आप लोग एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करो और उस पर एक सिंपल फॉर्म बना के राइट ट्राई करो। यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हुआ है सेटिंग में, ठीक है, जल्दी ट्राई करो। एक फॉर्म बनाएंगे, ठीक है, और पोस्ट मेथड के थ्रू उसको डेटा भेजेंगे कंट्रोलर को। ये वाली की एयर यहाँ तक क्या आ रही थी और इसकी आ ही नहीं रही। क्या हो गया? इसका ब्लोअर घूमना चाहिए, वो ही नहीं घूम रहा होगा तो फिर दिक्कत है। चलिए जल्दी से एक प्रोजेक्ट क्रिएट करो।
हो गया ना, फॉर्म बन गया। नहीं वो तो हो गया, वही बोल रहा हूँ ना मैं, आप लोग नया प्रोजेक्ट क्रिएट करके किए तो हो गया ना। हो गया सबका। ओके चलिए, अभी यहाँ पे आप लोगों ने HTML टैग्स का यूज़ किया है, ठीक है। ओके, अब ये HTML टैग जो है ये आपको थोड़ा सा यानी कैसे ज़्यादा यानी आपके पेज पे एकदम हर जगह पे सिर्फ टैग टैग ही दिखाई दे रहे हैं, राइट। यानी पेज एकदम ऐसा क्लीन नहीं दिख पा रहा, ठीक है। ओके, अब इसमें दूसरा एक ऐसा है कि यहाँ पे एट्रीब्यूट्स के आपको नाम पता होना ज़रूरी है, ठीक है, राइट। तो इस पर्टिकुलर चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए डॉटनेट ने आपको कुछ फंक्शंस प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। आप उन फंक्शंस को यूज़ करेंगे, ठीक है, और वो फंक्शंस आप लोगों के लिए HTML के टैग बिल्ड करके लाके देगा, राइट। ठीक है, इसको आप एक्सटेंशन मेथड्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, ये जो क्लास है ये क्लास आपके लिए क्या करेंगी, आपके लिए HTML के टैग्स बना के लाके देगी, राइट। रन टाइम में कोडिंग के टाइम पे आप इसे एज ए फंक्शन कॉल करेंगे, यानी जिस तरीके से हम नॉर्मल फंक्शन कॉल करते हैं आप उसी तरह से इसको कॉलिंग करेंगे, ठीक है। तो आपको वहाँ पे एट्रीब्यूट्स बहुत सारे जो हम एडिशनल एट्रीब्यूट्स रहते हैं उसकी हमें नॉलेज नहीं रहती कि क्या लिखना है कैसे लिखना है, बेसिक बेसिक चीज़ें हमें पता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम फंक्शन को क्लिक करते हैं तो हमारे सामने सारी चीज़ें आ जाती हैं कि कौन कौन से पैरामीटर्स इस फंक्शन में अवेलेबल है और कौन कौन से पैरामीटर आप यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। पैरामीटर भेजना और एट्रीब्यूट्स को प्रॉपर सिंटेक्स में लिखना दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। आप सिंटेक्स लिखते वक्त कई बार डबल कोट की जगह पे सिंगल कोट आ गया या कुछ
पैरेंथेसिस छूट गए तो आपका पेज पूरी तरह से करप्ट हो जाता है, राइट, पेज स्टार्ट नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए फंक्शंस बना दिए गए, राइट। वो फंक्शंस रन टाइम में आपके लिए HTML के टैग डिज़ाइन करके देंगे आपको, ठीक है। इस वजह से इनको बोला जाता है HTML हेल्पर, ठीक है, जो आपको लिए HTML आपकी हेल्प करेंगे HTML बनाने में, ठीक है। डायरेक्ट आप HTML अभी तक की यूज़ कर रहे हो, राइट, आप उसके प्लेस पे HTML हेल्पर मेथड्स का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक, ओके। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट और रेगुलर यूज़ में आने वाले हेल्पर मेथड्स है, ठीक है, वो ये है HTML एक्शन लिंक, ठीक है, HTML बिगिन फॉर्म, राइट, फॉर्म क्रिएट करने के लिए, राइट, एंड फॉर्म, फॉर्म को एंड करने के लिए, ठीक है, लेबल, राइट, कुछ अगर हमको रीड ऑनली लेबल्स है, ठीक है, कुछ शो करना है तो उसके लिए लेबल्स का यूज़ करेंगे, ओके। टेक्स्ट बॉक्स डेटा इनपुट लेने के लिए, ठीक है। टेक्स्ट एरिया, अगर ज़्यादा डेटा है तो वहाँ के लिए, जैसे कुछ पैराग्राफ वगैरह लिखना है, ठीक है। पासवर्ड, राइट, पासवर्ड वाला जो टेक्स्ट बॉक्स रहता है वो, एंड चेक बॉक्स, ठीक है। तो एक्शन लिंक का यूज़ होता है जैसे एंकर टैग होता है, राइट, ए टैग को डिज़ाइन करने के लिए एक्शन लिंक का यूज़ करेंगे, ठीक है, ओके। ये हाइपर लिंक होता है, ठीक है, जिस तरीके से हम एक लिंक बनाते हैं, सेम वही चीज़ हमारे लिए ये हेल्पर मेथड बना के देगा, ठीक है। इसके पैरामीटर्स क्या क्या है, लिंक का टेक्स्ट, यानी पहले तो क्या दिखेगा लिंक में वो, ठीक है, देन उसके बाद में एक्शन मेथड, फिर उसके बाद में कंट्रोलर का नाम, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे पहले एक्शन मेथड है, आपने एक्शन मेथड डाल दिया, छोड़ दिया तो वो करंट कंट्रोलर में ढूंढेगा, लेकिन अगर किसी और कंट्रोलर का है वो, तो फिर आपको कंट्रोलर का नाम देना पड़ेगा साथ में, राइट। लिंक में हम देते हैं ना पूरा पाथ, सेम वही चीज़ है, सिर्फ यहाँ पे आपको पैरामीटर में भेजना है, ओके। आपको पूरा ऐसा लिंक नहीं बनाना है, राइट। नहीं तो नॉर्मल ए टैग में हम लिखते हैं तो कैसे टाई लगाते हैं, स्लैश लगाते हैं, कई बार कंफ्यूजन होता है कि कौन सा स्लैश लगाना है, कई बार वो लिंक प्रॉपर नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके लिए सिंटैक्स पूरा बना के देगा, राइट, ओके। ठीक, यहाँ पे इनपुट, राइट, टेक्स्ट बॉक्स वाला जो रहेगा, ठीक है, उसे किस तरीके से लिखना है, जैसे हम नॉर्मली इनपुट लिखते हैं इस तरह से, यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ @html.textbox, आपने यहाँ पे फुल नेम कर दिया तो ये टेक्स्ट बॉक्स का नाम हो जाएगा, नेम, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स का नेम कंसिडर करेंगे इसको, राइट। और आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, बाकी चीज़ें वो कर लेगा, राइट, ठीक है, ओके। टेक्स्ट आर सेवरल ओवरलोड मेथड्स, ठीक है, फिर वो जैसे जैसे आप कॉमा डालेंगे आपको उसमें पैरामीटर्स की लिस्ट मिल जाएगी कि कौन कौन से पैरामीटर और इसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। स्टाइल्स वगैरह ऐड करना है तो आप 3rd नंबर पे पैरामीटर आएगा न्यू ब्रेसेस में, आप वहाँ पे एक इस तरीके से स्टाइल, टाइटल क्या देना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, राइट। नॉर्मली अगर आप बेसिक बना रहे हैं तो उसके लिए आप सिंपल इस साइड से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ओके। कुछ लोगों के लिए ये ज़्यादा इजी है, कुछ लोगों के लिए इनपुट लिखना ज़्यादा इजी है, राइट, डिपेंड करता है। चलो एक काम करो, एक पेज बनाते हैं, पेज बनाइए और उसमें ये हेल्पर मेथड्स का यूज़ करके देखेंगे, ठीक है। जैसे देखिए HTML.begin form, राइट, ओके।
ठीक है, हमको एक फॉर्म क्रिएट करना था तो अपन ने फॉर्म टैग का यूज़ किया था। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक ये रेजर पेज करके कंसिडर हो रहा है डायरेक्ट। ठीक, इसके अंदर में HTML बिगिन फॉर्म, राइट, ब्राउज एंड दिस, ठीक है, ओके, राइट। यहाँ पे इनसाइड फॉर्म, मैंने फॉर्म के अंदर की चीज़ें लिखेंगे आप। देन उसके बाद में फिर एंड ऑफ फॉर्म, फॉर्म को एंड कर देंगे, ओके। तो ये आपके लिए फॉर्म टैग बना देगा। उसी तरह से लेबल, HTML डॉट लेबल, राइट, जो भी टेक्स्ट देंगे वो वहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। इसको आप ट्राई कीजिए जल्दी से। ये इसको रखता हूँ मैं सामने, ठीक। चलिए बना के देखिए जल्दी जल्दी। इंडेक्स पेज पे बनाइए ना, एक व्यू बनाइए, ठीक है, राइट। उसके अंदर में इसको ट्राई कीजिए, उसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में बना लो, राइट, या फिर कोई और एक दूसरा प्रोजेक्ट लेते हैं तो उसमें बना लो। ये मैंने MVC नहीं लिया क्या? आप लोग भी याद नहीं दिलाते। हाँ। हाँ, ठीक है। चलिए आप लोग भी ट्राई कीजिए जल्दी से। इसमें कुछ वो नहीं है कि सिंटैक्स ही है बस, बाकी कुछ नहीं। फंक्शन है ना, इसलिए आप लोग भी डायरेक्ट उसको कॉल कर सकते हैं। होम कंट्रोलर, राइट, इंडेक्स है, इंडेक्स में व्यू, एक व्यू ले लेंगे, ठीक है, लेआउट तो है नहीं, ठीक है। ये आपका इंडेक्स हो गया, राइट। यहाँ पे आके एक लेबल अगर आपको डालना है, ठीक है, तो HT क्या था बताओ जल्दी। हाँ, HTML एक मिनट, लेबल नहीं दिख रहा है, यहीं से उठा लेते हैं। कहाँ गया? कॉपी, कैपिटल H, ठीक है।
HTML dot बिल्ड करके देखते हैं। दिक्कत नहीं है, वो सिर्फ दिखा रहा है बस आपको ऐसा, ठीक है। ओके, टेक्स्ट बॉक्स, यूजर नेम, ठीक है। यहाँ पे HTML डॉट एक्शन लिंक, नेक्स्ट, कॉमा, सेकंड, सेकंड व्यू भी क्रिएट कर लिए, ठीक है। यहाँ से उधर जंप करेंगे, राइट, एज ए लिंक, ओके। ये वाला पेज चलो, लेवल के ऊपर रहना चाहिए सर। हुआ। उसको F12 दबा के देखेंगे तो वहाँ पे आपको फंक्शंस नहीं दिखेंगे, वहाँ पे आपको HTML, ठीक है। इससे एडवांटेज वही है कि आपको कोड करते वक्त पूरे पेज पे कैसे एकदम यानी प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में चीज़ें दिखाई देती है, राइट। अब फंक्शंस को कॉल करना है सिर्फ आपको, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, राइट, तो सेकंड वाला फंक्शन कॉल हो रहा है आपका, इसको यूज़ कीजिए, यानी डिफरेंट इसके जो ऑपरेट इन्हें डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है, जितने भी फंक्शंस दिखाई दे रहे हैं, राइट, उसको ट्राई कीजिए जल्दी से, एक फॉर्म बनाइए उसके थ्रू, ठीक है। यही वाला फॉर्म आप क्रिएट कीजिए। जो आपने फॉर्म बनाया था ना, वही फॉर्म आप बना सकते हैं, ठीक है, ओके।
डिफरेंट डिफरेंट वेज है कोड करने के, राइट। ऐसा नहीं कि आपको इसी से करना है या आपको उसी से करना है। आप जिसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल है आप वो यूज़ कर सकते हैं। आप लोग अगर HTML के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल है तो आप HTML ज़्यादा यूज़ कीजिए, ठीक है, ओके। कुछ लोगों को हो सकता है कि नहीं फंक्शंस प्रॉपरली, मेरे लिए फंक्शंस ठीक है तो मैं फंक्शंस का यूज़ करूँगा, ठीक है। URL dot action, right, helper method generate URL that target a specific action method of a controller, right। अब इसके थ्रू भी कर सकते हैं टारगेट, ठीक है, ओके। ठीक, जिस तरह से URL जनरेट करके दे देगा ये आपको एक ए मेथड के अंदर में, ओके। अगर आप ए मेथड यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे आपके लिए ये URL जनरेट करेगा, ठीक। ओके, हेल्पर मेथड का यूज़ करके एक फॉर्म क्रिएट हो गया। चलिए अभी एक काम कीजिए, एक फाइल, एक क्लास फाइल बनाएंगे, राइट। क्या करना है, पहला स्टेप एक क्लास फाइल बनाना है, एम्प्लॉय, एक नया प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है, ओके। क्लास फाइल बनाएंगे एम्प्लॉय, उसके अंदर में एक एम्प्लॉय क्लास के अंदर में 2 या 3 फील्ड ऐड करेंगे, यानी प्रॉपर्टीज, ठीक है। 3 प्रॉपर्टीज रखेंगे, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, ठीक है, 3 फील्ड, ओके। गेट एम्प्लॉय का एक फंक्शन बनाएंगे, उसके अंदर में स्टैटिकली 5 एम्प्लॉयज की डिटेल डालेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जब मेरा इंडेक्स कॉल होगा, ठीक है, राइट, तो आप उसको डिस्प्ले करवाएंगे 5 एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। 5 एम्प्लॉय की डिटेल डिस्प्ले होनी चाहिए विदाउट डेटाबेस पहले, राइट। जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, एम्प्लॉय क्लास बनाई थी, उसके अंदर 5 एम्प्लॉयज़ की डिटेल डाली थी, राइट। तो वो वाली क्लास को भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास पहले से कोई क्लास बनी है तो, ठीक है। अगर स्टूडेंट की बनी है तो स्टूडेंट वाली क्लास यूज़ कर लो। मुझे सिर्फ यहाँ पे क्या करवाना है, आपको डेटा गेट करके आपने जो लेकर आया है उसको आपको प्रॉपर वे में ग्रिड में दिखाना है, मल्टीपल डेटा बस आपको दिखाना है 5 एम्प्लॉयज़ का, ठीक है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे दिखा रहे हो। अगर मैं प्रोडक्ट बोलता हूँ तो प्रोडक्ट की डिटेल्स दिखाइए, आप एक क्लास बनाओ, अगर प्रोडक्ट है प्रोडक्ट का एक क्लास बनाओ, प्रोडक्ट का नेम, प्राइस, राइट, और क्वांटिटी, ऐसे करके 3 उसके एट्रीब्यूट रखेंगे, 5 वैल्यूज इंसर्ट कर देंगे, गेट प्रोडक्ट फंक्शन नेम बनेगा क्लास के अंदर, राइट। अब उस क्लास को फिर आप यहाँ से कंट्रोलर के अंदर से कॉल कराएंगे, डेटा आ गया, व्यू बैग में डाल दो, व्यू बैग में डाल दिए, व्यू पे लेके चले गए, व्यू पे जाने के बाद में फॉर ईच, राइट। अब फॉर ईच में से 1 बाय 1 एक एक डेटा लेके जो भी आपने डिज़ाइन किया है टेम्पलेट, यानी ऐसा स्क्वायर बॉक्स डिज़ाइन करो जहाँ पे एक प्रोडक्ट दिखेगा, नेक्स्ट उसके बाद सेकंड प्रोडक्ट, फिर थर्ड प्रोडक्ट, ऐसा दिखना चाहिए, ओके। वैसा डिज़ाइन करो जैसे आपको दिखते हैं ना अमेज़ॉन वगैरह पे प्रोडक्ट्स के, राइट, व्यूज़ आते हैं, उस टाइप से डिज़ाइन करो कुछ, ठीक है। फिर जब डेटाबेस अगर आप बना लेंगे तो फिर डेटाबेस में से आएगा डेटा, ओके। कीजिए जल्दी से, क्या बोला मैंने, क्लियर हुआ?
क्लास बनानी है, एम्प्लॉय या फिर जो भी आप रखना चाहते हो, 5 रिकॉर्ड्स चाहिए। अब उन रिकॉर्ड्स को आपको एक व्यू पे डिस्प्ले कराने हैं, ठीक है, विदाउट मॉडल, यानी मॉडल्स का यूज़ नहीं करना है फिलहाल, राइट, ओके, बेसिक वे में करना है, राइट, व्यू बैक का यूज़ करके। मॉडल्स में क्लासेस वहीं पे रहेगी हमेशा, ठीक है, लेकिन हमने मॉडल अलग नहीं बनाया अभी, हमने एक ही क्लास के अंदर में ही प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस बनाए, राइट। देखिए, अगर किसी को नहीं आ रहा है जो मैंने बोला है कैसे करना है, राइट, तो पूछो, मुझे करके देने के लिए कोई वो नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग करो, अभी टाइम है, आप लोग पूछ सकते हैं कि सर ये नहीं जम रहा है, कैसे करना है, ठीक है, ओके, लेकिन आप बैठो मत, करो कुछ ना कुछ, ठीक है। गेट एंड, हाँ, अब देखो आप डिसाइड करो, क्योंकि आप वैल्यू सेट भी करने वाले हो, है ना, राइट, तो प्रॉपर्टी में तो आप वैल्यू सेट ही करने वाले हो ना। या फिर अगर आपको मॉडल कुछ इस तरीके से रखना है, सुनिए इधर, आप चाहते हैं कि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो सिंगल क्लास की वजह से, ठीक है, तो आप चाहते हैं तो यहाँ पे 2 क्लासेस बना लीजिए, एक क्लास में सिर्फ मॉडल रहेगा, यानी एक क्लास में सिर्फ एट्रीब्यूट्स रहेंगे, और एक क्लास के अंदर में फंक्शंस रहेंगे। हाँ हाँ, राइट, ओके, तो जो मॉडल रहेगा उसका नाम आप क्या रखेंगे, जैसे प्रोडक्ट बनाया है आपने तो प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये आपका मॉडल क्लास का नाम रहेगा। जिसमें फंक्शंस अवेलेबल रहेंगे उसको हम जनरली बोलते हैं रिपोजिटरीज, राइट, तो प्रोडक्ट रिपोजिटरीज, इस क्लास के अंदर में क्या रहेंगे, डिफरेंट बिजनेस लॉजिक उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके, राइट, जैसे गेट प्रोडक्ट, ओके, इंसर्ट प्रोडक्ट, डिलीट प्रोडक्ट, अपडेट प्रोडक्ट, राइट, ये फंक्शंस वहां रहेंगे, राइट, ऐसा स्ट्रक्चर बनाइए एक, ओके, ये पूरा एक स्ट्रक्चर बनेगा। देन उसके बाद फिर आप कंट्रोलर व्यू की तरफ जाएंगे, पहले मॉडल बनाइए एक, ठीक है, पहले मॉडल बनाएंगे,
चलिए जल्दी से मॉडल बनाइए एक। 5 मिनट और। स्लाइडर वाला एप्लीकेशन किस किसने बना के डाला है ऊपर? डाले हो? बना लिए? ओके, डाल दी, चल रही है, बढ़िया। कौन सी साइड बनाई? तो वही डाल दी। वो चिल्लाएंगे नहीं कि कौन हैकर है जो कि मेरे साइट के जैसे सेम टू सेम रिप्लिका बना के डाल रहा है। नहीं तो इसने लॉगिन बनाया होगा ना उसका। नहीं है, उसमें लॉगिन पेज ही नहीं है। फिर लॉगिन पेज नहीं है तो फिर यूजर आईडी पासवर्ड तो डालेगा। यूजर आईडी पासवर्ड तो लगेगा ना, क्योंकि आप एडमिन का ही लिंक भेज रहे हो ना डायरेक्ट। आपको देखिए कुछ चीज़ें रहती है, आपको डिसाइड करना है कि मुझे कौन कौन से व्यूज़ यूज़र को एज ए पब्लिकली देना है और कौन कौन से पेजेस का एक्सेस मुझे रिस्ट्रिक्ट करना है। ठीक है, तो कुछ पेजेस जो है जैसे एडमिन के लॉगिन से ही चलेंगे आगे। ठीक है, तो अभी तक आपने सिर्फ एडमिन वाला ही पैनल बनाया है और आपने वो लिंक इसको भेजा, तो इसको तो यूज़र आईडी पासवर्ड लगेगा ही लगेगा। लेकिन उसके पहले अगर आपने 2-3 पेजेस बना दिए और वो फर्स्ट पेज जैसे डैशबोर्ड है या होम पेज है वो भेजा, तो उसके अंदर बेसिक इन्फॉर्मेशंस जब वो एडमिन वाले क्लिक पे क्लिक करेगा एडमिन लॉगिन पे, तो फिर इधर जाना चाहिए। ऐसा आपको सोचना पड़ेगा। कुछ चीज़ें विदाउट लॉगिन के चलनी चाहिए, कुछ चीज़ें विद लॉगिन चलनी चाहिए। ठीक है, ओके। अभी जब हम आगे सिक्योरिटी पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि कैसे आप एक व्यू को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। ठीक है, कि ये चीज़ जो है वो विदाउट लॉगिन ओपन नहीं होना चाहिए और ये चीज़ डायरेक्टली ओपन होना चाहिए। ठीक है, जल्दी बनाइए। हुआ? एटलीस्ट मॉडल और क्लासेस बनाने का कंसेप्ट समझा है सभी को? मॉडल का कंसेप्ट समझा है? श्योर, राइट?
ये सिंगल वाले ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है, ये आपके लिए एक छोटा सा डेमो। ओके, आपके मल्टीपल रिकॉर्ड्स आएंगे, राइट। यहाँ पे क्या किया है, एक एम्प्लॉय क्लास बनाई, इसके अंदर में 3 प्रॉपर्टीज है, ठीक है। ओके, कंट्रोलर में आके मैंने उस प्रॉपर्टीज को वैल्यू असाइन कर दी, ठीक है, और व्यू को भेज दिया मैंने ऑब्जेक्ट, राइट। व्यू को ऑब्जेक्ट भेज दिया, इस ऑब्जेक्ट में सिंगल वैल्यू है, ठीक है। अब इस व्यू के ऊपर में आके पहले तो आपको क्या करना है, उसको पहले ऐड करना है, इंपोर्ट कराना है उस क्लास के मॉडल को, ठीक है। तो इंपोर्ट कराने के लिए @model, राइट, और आपके मॉडल का नाम बताना है कि कौन सा मॉडल आप इस पर्टिकुलर पेज पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। आपने जो मॉडल बताया उस मॉडल की चीज़ों को यूज़ करना है, उसके एट्रीब्यूट्स को यूज़ करना है। तो कैसे करेंगे, @M वाला मॉडल अब, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल लिखा है, यहाँ पे कैपिटल है, ये कंफ्यूजन रहता है कई बार, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे कैपिटल मॉडल डॉट ID यानी डॉट पैरामीटर, ठीक है। तो जो भी आपने डेटा यहाँ से भेजा मॉडल में, वो डेटा यहाँ पे मेरे पास में अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है, राइट। ओके, और आप लोगों को जो टास्क दिया है वो क्या दिया है कि आपको लिस्ट ऑफ मॉडल्स भेजने हैं। अब जब लिस्ट ऑफ मॉडल आएगा तो यहाँ पे फॉर ईच लगेगा, है ना। 1 बाय 1 एक मॉडल यहाँ पे डिस्प्ले कराने हैं। डिस्प्ले के लिए आप जैसा चाहे वैसा एक मॉडल रख सकते हैं बना के, या 5 इमेजेस रख लो, राइट। URL, इमेज URL, नेम, क्वांटिटी, प्राइस, ऐसा करके, ठीक है। ओके, और 5 के ऐसे जो अपने कार्ड्स रहते हैं ना, कार्ड वाला टेम्पलेट यहाँ पे ऐड करा के उसके ऊपर में उसकी डिटेल जस्ट फैच करके डिस्प्ले कराओ। ओके, तो आपका जो पेज जब दिखेगा तो उसमें पूरे कार्ड्स के फॉर्म में सारी चीज़ें दिखाई देंगी, राइट। ओके, सोचना ज़रूरी है कि हमें क्या चाहिए, राइट। विजुअलाइजेशन करना सीखना है अपने को, ओके, राइट। फिर कैसे करना है उसके लिए डिफरेंट वेज है, पहले करना क्या है वो डिसाइड करना है। जैसे इसने अभी जो क्वेश्चन पूछा था जब ही कि मैंने लिंक भेजा लेकिन फिर भी पासवर्ड मांग रहा है, वो उसने पूछना ही नहीं चाहिए था। अगर इसने इसके पहले काम किया है वेबसाइट्स पे तो उसको वो चीज़ पता होनी चाहिए कि मैंने जब पेज बनाया है और मैंने जब उसको रिस्ट्रिक्ट करके रखा है तो ऑब्वियसली बात है कि मैंने अगर किसी को वो लिंक शेयर किया तो उसको भी पासवर्ड लगेगा। तो तू जब डिप्लॉय करता था तो उसके पास जो लिंक होगा वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं होगा ना, खरीदे होंगे, लेकिन जब उसके पास जो होम पेज का लिंक था वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं था, उस पर लॉगिन वाला एक लिंक बना होगा, वो लॉगिन पे जब क्लिक करेगा तब उस पर पासवर्ड आएगा, राइट। ओके, चलिए जल्दी से बताइए, हो गया, किस किस का हो गया है बन के? 20 मिनट हो गया। क्यों आना नहीं चाहिए? तो लेआउट सिलेक्ट कर लिया था क्या? ऐसा नहीं हो सकता। एक सोल्यूशन में मल्टीपल प्रोजेक्ट। इसमें ये रेफरेंस नहीं दे रहा, बोल रहा है एम्प्लॉय क्लास का। एक मिनट, एम्प्लॉय अंडरस्कोर डेमो, राइट, है ना। ये आपका ये हो गया एम्प्लॉय अंडरस्कोर डेमो मॉडल। पब्लिक क्लास एम्प्लॉय नाम रखा हूँ क्लास का। एम्प्लॉयज़ कर दो, इसका नाम चेंज करो एम्प्लॉयज़, ठीक है। पहली चीज़ एम्प्लॉयज़ हो गया। एरर तो देंगे ना, ठीक।
मॉडल में ही बनाया है ना इसको। इसको ये कर लो एक बार बिल्ड। बट ये लेआउट का क्यों बोल रहे हैं? ठीक है ना, हटा दो इसको, लेआउट नहीं है ना। ठीक, यहीं पे ऐड नहीं हुई ना वो क्लास। यहाँ पे होती तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली हो जाती, मैं वही तो बोल रहा हूँ। ये इसका रेफरेंस नहीं लिया उसने यहाँ पे। कंट्रोलर्स मॉडल्स है ना, एक काम करो, मॉडल्स डॉट एम्प्लॉय। ठीक है, ऐसे नहीं तो ऐसे खेलेंगे। ठीक है, पूरा उसको क्या बोलते हैं, कंटेक्स्ट का। वैसा नहीं लिया उसने तो ऐसे। ठीक है, अब ये क्या लिया तूने, और बुलियन लिया है क्या डेटा टाइप सैलरी का। तो यहाँ पे इंटीजर क्यों देगा, ठीक है ना। ओके, और यहाँ से ये एम्प्लॉय भेजना पड़ेगा ना डेटा, राइट, ये ऑब्जेक्ट भेजेगा। अभी हम लोग यहाँ पे मल्टीपल जब डेटा बनाएंगे, ऐड करेंगे, हाँ, लिस्ट के फॉर्म में करने वाले थे व्यू बैग में, और उसका जो ये व्यू बैग के थ्रू नहीं है, डायरेक्ट हो रहा है। नहीं, हम लोग तो मल्टीपल लेने वाले ना। हाँ, तो मल्टीपल भी लेंगे कंट्रोलर में, तो लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट जो बनेगा, हाँ, एक एम्प्लॉयज़ ऑब्जेक्ट का, बनेगा, वो एम्प्लॉयज में व्यू के थ्रू सेंड कर देंगे, और उधर फिर एक एक को लूप में डाल के डिस्प्ले कराएंगे। कल जो परसों जो किए थे, हाँ बस एग्जैक्टली, राइट। कहाँ गया इसका, ये यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ के उसको डिस्प्ले करा देगा वो, राइट। इसको एक बार रन करके देख लो, हो गया। हाँ, बोलो। इंडेक्स में कॉल कैसे करनी है, मेथड के अंदर के इंडेक्स, यहाँ पे इंडेक्स की ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ और सिर्फ ये एम्प्लॉयज़ बनाए ना आपने, है ना। उसके अंदर मेथड है कॉल। किसके अंदर, एम्प्लॉयज़ में। यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाए ना, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये ऑब्जेक्ट है तेरा, ठीक है, ओके। इसलिए तो बोलो अलग अलग क्लास रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहता था। गेट एम्प्लॉय, ठीक है, और ये इसको भेजेगा तू, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और जो भी आ रहा है, राइट, अब वो यहाँ पे आ जाएगा, है ना। मॉडल्स में, मॉडल्स के नाम क्या है, राइट, यहाँ पे डॉट एम्प्लॉय को बाहर रखा है तो मॉडल्स में रखा है ना। नहीं बाहर था, मैंने यहाँ पे कॉपी किया। ऐसा किया क्या, ठीक है। तो यहाँ पे इसको चेंज करना पड़ेगा ना, यहाँ पे भी फिर देखो मॉडल डालना पड़ेगा ना सामने। अभी उसका लिंक चेंज हो गया ना, फिर से बना देते हैं। कई को ये डाल दिया ना, हो गया, डिलीट कर दिया, कॉपी पेस्ट हो गया ना। कहाँ गया, ये है ना, डॉट मॉडल्स डॉट एम्प्लॉय, ठीक है ना। अब आगे लगा के फिर वो आईडी एक्सेस होंगे लगा, बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं होंगे।
एम्प्लॉय डॉट आई अब यहाँ पे एम्प्लॉय को ऑपरेट करेंगे मेरी बोल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे तेरे पास में क्या है, EMP था राइट, तो EMP है ना, हम्म। ओके। तो यहाँ पे तेरे को @ मॉडल करके यूज़ करो, वही तो है ना, कुछ चीज़ें आप लोगों को भी तो ढूंढनी है, ट्राई करो, ठीक है, ओके। चलेगा दिमाग उससे। क्या तो स्टार्टअप प्रोजेक्ट कौन सा है? दूसरा वाला था। चलो ट्राई करो, कुछ लगा तो कल दिखते हैं, ठीक है।